हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र मिश्रा और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोल्डिंग मंत्रा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का साइकिल टाइम कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, साइकिल टाइम रिडक्शन एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर साइकिल टाइम को इम्प्रूव करने की चांसेस होती हैं, संभावनाएं होती हैं, किस किस एरिया में हम साइकिल टाइम या जो भी उस एरिया का पर्टिकुलर टाइम है उसको कम करके पूरे ओवरऑल मशीन का साइकिल टाइम कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, साइकिल टाइम कम करने से पहले कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप साइकिल टाइम को कम कर रहे हैं तो आपके पास मोल्डिंग मशीन से संबंधित संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो, सब कुछ नहीं, लेकिन हाँ, जो बेसिक चीज़ें हैं वो ज़रूर आनी चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कि प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, उस प्रोसेस के मेजर एरियाज़ क्या क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंजेक्शन है तो इंजेक्शन के और अलग अलग जो सब एरियाज़ हैं वो क्या क्या हैं, या होल्डिंग है, होल्डिंग के सब एरियाज़ क्या क्या हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का साइकिल टाइम कम करना है तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस किस एरिया में हमें साइकिल टाइम को कम करने में मदद मिलेगी, हम किस किस एरिया में टाइम को कम करके साइकिल टाइम को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और हम आपको डिटेल में बताते हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का साइकिल टाइम कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर। दोस्तों, टेम्परेचर और टाइम का कोई रोल नहीं है। अगर आपको साइकिल टाइम कम करना है तो उसमें टेम्परेचर कोई बहुत विशेष योगदान आपको देने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि मोल्डिंग मशीन से टेम्परेचर वाले सेक्शन को अलग रखेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्शंस की। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे टाइम लगता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। तो दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला होता है मोल्ड क्लोजिंग टाइम, दूसरा इंजेक्शन टाइम, तीसरा होल्डिंग टाइम, चौथा कूलिंग आब्लिक चार्जिंग टाइम, पांचवा होता है मोल्ड ओपनिंग टाइम, छठवां होता है इजेक्शन टाइम। दोस्तों, ये इजेक्शन टाइम पार्ट इजेक्शन की बात करता है, न कि पूरे पार्ट को बाहर निकालने की। और जो सातवां होता है टेक आउट टाइम, और आठवां होता है इंटरवल टाइम। तो दोस्तों, ये कुछ इतने चीज़ें हैं जहाँ पे मोल्डिंग मशीन में टाइम लगता है, या मशीन उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लेती है। तो दोस्तों, अब हम वन बाय वन करके बात कर लेते हैं कि ये होते क्या क्या हैं। क्योंकि हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो इसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोल्ड क्लोजिंग टाइम। दोस्तों, मोल्ड क्लोजिंग टाइम क्या होता है? मोल्ड, चूँकि जब साइकिल स्टार्ट होता है तो उस समय मोल्ड ओपन कंडीशन में होता है। तो साइकिल स्टार्ट होने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले मोल्ड बंद हो। तो क्या होगा? मोल्ड बंद होगा। अब मोल्ड बंद होने में जितना समय लेता है उसको कहते हैं मोल्ड क्लोजिंग टाइम। अब दूसरे की बात करते हैं इंजेक्शन टाइम। तो इंजेक्शन टाइम वो टाइम होता है कि जो मोल्टन मटेरियल बैरल से पूरा पूरा मोल्ड में ट्रांसफ़र होने में जितना समय लेता है उस टाइम को बोलते हैं इंजेक्शन टाइम। दोस्तों, ये दो चीज़ें होती हैं, इसमें एक फिल टाइम भी होता है और एक इंजेक्शन टाइम होता है, दोनों अलग अलग हैं। इसको हम बाद में भी आपको बताएंगे। और उसके बाद में इंजेक्शन के बाद में हम बात करते हैं होल्डिंग टाइम की। दोस्तों, होल्डिंग टाइम क्या होता है? पार्ट की प्रॉपर पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पार्ट जो है प्रॉपर पैक हो जाए और लास्ट फिलिंग एरिया तक वो पूरा पूरा पहुंच जाए, किसी एरिया में शॉर्ट मोल्डिंग ना आए, इसके लिए हम होल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं और इसमें भी हमें एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है। तो होल्डिंग में जितना टाइम लगता है वो होता है होल्डिंग टाइम। होल्डिंग के बाद में पूरा पूरा फिर कंप्लीट होने के बाद में अब आता है फिर हमारा कूलिंग और रिफिलिंग। तो दोस्तों, कूलिंग रिफिलिंग, रिफिलिंग को चार्जिंग भी बोला जाता है। तो कूलिंग और रिफिलिंग साथ साथ चलती है। तो जो कूलिंग टाइम होता है, पार्ट को ठंडा करने में या सॉलिडिफाई करने में जितना समय लगता है उसको कूलिंग टाइम कहा जाता है। और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा रिफिलिंग टाइम है वो कूलिंग टाइम से कम ही रहे। इसको कैसे किया जाता है इसको भी आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको कूलिंग टाइम भी समझ में आ गया। इसके बाद में क्या होता है? मोल्ड ओपन होता है। अब मोल्ड ओपन होगा तो उसमें भी कुछ समय लेगा। तो मोल्ड ओपनिंग टाइम, फिर मोल्ड ओपनिंग टाइम के बाद में इजेक्टर्स जो प्लेट होती हैं या पिंस होती हैं वो पार्ट को कोर से अलग करती हैं। तो पार्ट से कोर को अलग करने में भी कुछ समय लगेगा। तो इस समय को बोलते हैं
इजेक्शन टाइम। अब इजेक्शन टाइम के बाद में आता है टेक आउट टाइम। जैसे मान लीजिए अगर आपकी मशीन रोबोट से चल रही है तो रोबोट आएगा, पार्ट को लेके जाएगा, तो पार्ट को निकाल कर ले जाकर एक जगह जहां डिसाइड की हुई है वहां रखने में रोबोट को भी एक प्रॉपर समय लगेगा। इस समय को मोल्ड से बाहर निकालने वाले टाइम को बोलते हैं टेक आउट टाइम। या जैसे मान लीजिए सेमी ऑटो में चल रही है तो इजेक्शन होने के बाद में जो मैन पावर लगी है, जो ऑपरेटर है, वो मोल्ड के अंदर से पार्ट को निकाल के जब साइकिल बटन दोबारा प्रेस करेगा तो उस बीच के टाइम को बोलते हैं हम टेक आउट टाइम। और टेक आउट टाइम के बाद में और टाइम दिया जाता है इंटरवल टाइम। तो जितना समय आप इंटरवल टाइम देंगे तो उतने देर रुक करके मशीन फिर अगला साइकिल स्टार्ट करती है। तो दोस्तों हमें मोटा मोटा पता चल गया कि पूरे इंजेक्शन के साइकिल में टाइम की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है। तो चलिए अब हम वन बाय वन बात कर लेते हैं कि आगे जो हम स्टेप्स, जिन स्टेप्स में हम साइकिल टाइम या टाइम को कम करने वाले हैं जिससे कि हमारा ओवरऑल साइकिल टाइम कम हो जाए, अब इस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जितने भी प्रोसेसेस हैं उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको बेस बनाकर मशीन के प्रोसेस को डिज़ाइन किया जाता है, मशीन को डिज़ाइन किया जाता है। तो दोस्तों वो 3 बेसिक चीज़ें होती हैं। पहला होता है स्पीड, दूसरा होता है प्रेशर और तीसरा होता है टाइम। तो दोस्तों स्पीड, प्रेशर और टाइम, इन 3 चीज़ों को बेस बनाकर सारे प्रोसेसेस को मशीन में डिज़ाइन किया जाता है। और उसी हिसाब से फिर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने इंजेक्शन दिया तो अब इंजेक्शन में स्पीड कितनी रखनी है, प्रेशर कितना रखना है और टाइम कितना रखना है। तो हम यही करते हैं कि इन तीनों को बेस बनाकर अभी हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या क्या होता है और कैसे कैसे होगा। अब हम बात करें, चूँकि टेम्परेचर को हमने पहले ही अलग कर दिया था तो टेम्परेचर की बात हम इसमें नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे इंजेक्शन की। तो दोस्तों इंजेक्शन में 3 चीज़ें होती हैं, स्पीड होता है, प्रेशर होता है और टाइम होता है। इंजेक्शन के बाद में आता है होल्डिंग। तो होल्डिंग में भी 3 चीज़ें होती हैं, होल्डिंग स्पीड, होल्डिंग प्रेशर और होल्डिंग टाइम। इसके बाद में आता है कूलिंग। तो कूलिंग में भी अगर हम इन तीनों को कंसीडर करें तो स्पीड, प्रेशर और टाइम, तो दोस्तों इसमें स्पीड और प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है, इसमें केवल टाइम मैटर करता है कि आप कितने सेकेंड कूलिंग दे रहे हैं। कूलिंग के बाद में आता है मोल्ड ओपनिंग। दोस्तों मोल्ड ओपनिंग, चूँकि इंजेक्शन से पहले ही मोल्ड क्लोजिंग हो चुका था तो अब मोल्ड ओपनिंग के समय भी हम मोल्ड ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मोल्ड ओपनिंग और क्लोजिंग में भी तीनों चीज़ों को हम अगर कंसीडर करें, स्पीड, प्रेशर और टाइम, तो दोस्तों मोल्ड ओपनिंग की स्पीड मैटर करती है और जो मोल्ड ओपनिंग का प्रेशर है ये नहीं होता है सिस्टम में। प्रेशर कोई मायने नहीं रखता कि प्रेशर भी हमें सेट करना है, तो मोल्ड ओपनिंग की केवल स्पीड मायने रखती है और इसका जो टाइम है वो टाइम स्पीड पर ही डिपेंड करता है। तो ये भी इनबिल्ट होता है, अंडरस्टूड होता है, उसी में आप उसको समझ सकते हैं। तो मोल्ड ओपनिंग और क्लोजिंग में केवल स्पीड मैटर करती है, उसी के अकॉर्डिंगली टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे इजेक्शन की। इजेक्शन में भी स्पीड, प्रेशर और टाइम 3 चीज़ें होती हैं। मोल्ड के पार्ट के इजेक्शन में सिस्टम में दिया हुआ होता है, स्पीड होती है, प्रेशर भी होता है, लेकिन इसका जो टाइम होता है वो सेट नहीं किया जाता है। ये जो टाइम होता है वो फिर हमारा स्पीड पर ही डिपेंड करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं टेक आउट टाइम की। तो दोस्तों टेक आउट टाइम में अगर हम इन तीनों चीज़ों की बात करें, स्पीड, प्रेशर और टाइम, तो स्पीड मायने रखती है, प्रेशर मायने नहीं रखता और टाइम जो है वो हमारा स्पीड पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों आपको मोटा मोटा पता चल गया कि जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो स्पीड, प्रेशर और टाइम ही है। मैक्सिमम प्रोसेसेस में इसका इस्तेमाल होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी पार्ट को हम बना रहे हैं तो जितना भी समय लग रहा है वो कहाँ कहाँ और कितना कितना लग रहा है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट हम बना रहे थे, उसमें जो है सबसे पहले हमारा प्रोसेस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, मोल्ड क्लोज होगा, फिर इंजेक्शन होगा, ऐसे ऐसे बात कर लेते हैं। हम कोई मान लीजिए प्रोडक्ट बना रहे थे, कोई प्रोडक्ट है ए, तो प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए सबसे पहले मोल्ड क्लोज होता है और मोल्ड क्लोजिंग का जो टाइम है वो 5 सेकेंड है। और उसके बाद में क्या होगा, इंजेक्शन होगा, जो इंजेक्शन का टाइम है वो 8 सेकेंड है। फिर उसके बाद इंजेक्शन के बाद होल्डिंग होगा, होल्डिंग का टाइम 6 सेकेंड है।
और होल्डिंग के बाद में कूलिंग और उसके साथ साथ चार्जिंग होगा। और जो चार्जिंग का टाइम दिया हुआ है या कूलिंग का, वो टोटल 35 सेकेंड लग रहा है हम मोल्ड में प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको ठंडा करने के लिए, सॉलिडिफाई करने के लिए। अब कूलिंग होने के बाद में क्या होता है, हमारा मोल्ड ओपन होता है। फिर हमें जो मोल्ड ओपनिंग का टाइम लग रहा था वो 5 सेकेंड लग रहा था। और उसके बाद में जो पार्ट का इजेक्शन है, जो इजेक्शन सिस्टम है, जो इजेक्टर की प्लेट्स या पिंस हैं, वो पार्ट को इजेक्ट करने के लिए 3 सेकेंड ले रही थी, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो टेक आउट टाइम है ये टोटल 20 सेकंड लग रहा है। जैसे मान लीजिए अगर रोबोट से चल रहा है तो रोबोट उसको 20 सेकंड ले रहा है टेक आउट टाइम, या अगर सेमी ऑटो में चल रहा है तो हमारी मैन पावर 20 सेकंड ले रही है उसको निकालने के लिए। उसके बाद में जो इंटरवल का टाइम था वो 3 सेकंड था। तो इस प्रकार जो साइकिल टाइम टोटल हमारा बन के आया वो 85 सेकंड, 85 सेकंड का बन के आया, जो कि आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि साइकिल टाइम को अगर हमें कम करना है तो अब हम प्रोसेस में क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले क्या होता है, मोल्ड क्लोज होता है। तो मोल्ड क्लोजिंग में क्या मैटर करता है कि मोल्ड क्लोजिंग में स्पीड मैटर करती है, प्रेशर मैटर नहीं करता है। तो स्पीड हमारा जो टाइम होता है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। तो मोल्ड क्लोजिंग की स्पीड जो भी हो आपकी XYZ, तो XYZ जो स्पीड है अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। तो सिंपली आप मोल्ड क्लोजिंग की स्पीड को बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंगली टाइम आपका कम हो जाएगा। उसके बाद में अब हम बात करेंगे इंजेक्शन की। अगर दोस्तों आपको इंजेक्शन का टाइम कम करना है तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें इंक्रीज करनी पड़ती हैं। इंजेक्शन की स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, इंजेक्शन का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना भी आपको टाइम कम करना है इंजेक्शन का, उसी के अकॉर्डिंगली आप स्पीड और प्रेशर को बढ़ा दीजिए। फिर आप इंजेक्शन के टाइम को कम करेंगे तो आपके पार्ट में शॉर्ट मोल्डिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और इंजेक्शन का टाइम उतना सेकंड आपका सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगर आपको होल्डिंग का टाइम कम करना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा, ये हिट एंड ट्रायल पर ही होता है, कि कितने प्रेशर आप रखेंगे कि आपका पार्ट प्रॉपर पूरा पैकिंग ले ले। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग में आपको प्रेशर थोड़ा सा और स्पीड, होल्डिंग की स्पीड बढ़ाइए और होल्डिंग का प्रेशर बढ़ाइए। अकॉर्डिंगली आप होल्डिंग के टाइम को 1 सेकंड या 2 सेकंड, अगर मान लीजिए 2 स्टेप में है तो 1-1 सेकंड आप कम करके वहां भी 2 सेकंड की सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे कूलिंग की। अगर आपको कूलिंग कम करना है तो कूलिंग कम करके आप ट्रायल ले लीजिए, लेकिन इस बात का इंश्योर करिए, उस पार्ट को लैब में भेजिए टेस्टिंग के लिए और देखिए उसमें कोई डायमेंशनल वेरिएशन या पार्ट में कोई भी डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है या कोई भी किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वहाँ पे आपको 5 सेकंड की सेविंग मिल जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे मोल्ड ओपनिंग की। तो फिर दोस्तों मैं दोबारा बताना चाहूँगा, मोल्ड ओपनिंग में भी स्पीड ही मैटर करती है। स्पीड जितना ज़्यादा रखेंगे आपकी मोल्ड ओपनिंग की जो है टाइमिंग कम रहेगी। लेकिन स्पीड को बढ़ाने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मोल्ड में कोई जर्क बहुत ज़्यादा ना लगे। बहुत हायर स्पीड होने से मोल्ड में ब्रेकडाउन्स बढ़ जाते हैं। तो हमें एक लिमिटेड टाइम तक ही स्पीड को बढ़ाना है ताकि जितने में हमारा काम भी चल जाए और मोल्ड में कोई ब्रेकडाउन ना आए। अब पार्ट के इजेक्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों इजेक्शन में प्रेशर और स्पीड दोनों मैटर करती है। स्पीड जो होती है टाइम हमारा उसी पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपकी इजेक्टर की स्पीड 2 या 3 स्टेप में है तो आप स्टार्टिंग की जो स्पीड है उसको स्लो रखिए और बाकी की जो दूसरी और तीसरी स्टेप की स्पीड है उसको इंक्रीज करके आप वहाँ भी 1 से 1.5 सेकंड तक सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर उसके बाद आता है हमारा टेक आउट टाइम। दोस्तों टेक आउट टाइम को मैं उतना ही कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि जो हमारा मैन पावर है, अगर हम टेक आउट टाइम को कम करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारा मैन पावर जल्दी से जल्दी पार्ट को मोल्ड से निकाले। और अगर मैन पावर जल्दी से जल्दी पार्ट को निकालेगा मोल्ड के अंदर या मशीन के अंदर से तो क्या होगा, मैन पावर का फैटिग बढ़ेगा, वो जल्दी थक जाएगा। तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, वो जितना है हम उसको आइडियली उतना ही मान लेते हैं। हाँ, इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है इंटरवल टाइम, इंटरवल टाइम में हम देख सकते हैं कि कितना सेकंड लग रहा है। तो अगर मान लीजिए इंटरवल टाइम आपने 3 सेकंड दिया हुआ था तो हो सकता है आप उसको 2 सेकंड या 1 सेकंड कर लेंगे तो उतना भी बच जाएगा। तो दोस्तों प्रोसेस में ये इतने सारे चेंजेस करने के बाद हम एक चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जो हम प्रोडक्ट ए बनाए हुए थे उसका जो साइकिल टाइम आ रहा था वो 85 सेकंड आ रहा था। अब इम्प्रूवमेंट करने के बाद उसका साइकिल टाइम कितना आएगा, तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। जो बिफोर का था उसके बाद में
आफ्टर का जो मोल्ड क्लोजिंग टाइम था वो हमने स्पीड को बढ़ाया अकॉर्डिंगली, वो 3 सेकंड हो गया। इंजेक्शन के प्रेशर और स्पीड को बढ़ा के हमने इंजेक्शन टाइम को 5 सेकंड तक मैनेज किया। होल्डिंग के प्रेशर और होल्डिंग की स्पीड को बढ़ाकर भी हमने उसके टाइम को जो है 4 सेकंड तक मैनेज किया। कूलिंग टाइम को हमने एनालिसिस करके या लैब में टेस्टिंग करा के प्रोडक्ट को देखा और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, तो हमने 5 सेकंड वहाँ भी सेव किया। उसके बाद में मोल्ड ओपनिंग टाइम में हमने स्पीड को मैनेज किया और इंश्योर किया कि हमारे मोल्ड में कोई एक्सेस जर्क नहीं लग रहा है, तो हमने वहाँ पर भी 2 सेकंड की सेविंग की। अब इजेक्शन की बात करें तो इजेक्शन में भी हमने 1 सेकंड को सेव किया है और जो टेक आउट टाइम है, टेक आउट टाइम जितना था हमने उतना ही रखा है। क्यों? क्योंकि हम आइडल कंडीशन में ये मानते हैं कि मशीन सेमी ऑटो पे चल रही है तो मैन पावर पे कोई ज़्यादा फैटिग नहीं आना चाहिए, वो परेशान नहीं होना चाहिए। और जो हमारा इंटरवल टाइम था उसको भी हमने जस का तस ही रखा है, क्योंकि मशीन की भी सेफ्टी मायने रखती है, तो मशीन को भी थोड़ा एक समय देना चाहिए रेस्ट का, तो वो भी हमने जस का तस रखा है। तो जो हमारा टोटल इम्प्रूवमेंट के बाद का साइकिल टाइम है वो 70 सेकंड आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 85 से लेके 70 सेकंड तक इम्प्रूवमेंट किया, तो हमें 15 सेकंड की सेविंग मिल गई साइकिल टाइम में टोटल। तो दोस्तों 15 सेकंड की सेविंग एक साइकिल में अगर हमें मिल रही है तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। कंपनियां जनरली यही करती हैं, जो स्टैंडर्ड साइकिल टाइम होता है उससे कम साइकिल टाइम पे प्रोडक्ट को बनाती हैं और ज़्यादा प्रॉफिट गेन करती हैं दोस्तों। लेकिन ये चीज़ गलत है। जो हमें कस्टमर से अप्रूवल मिला हुआ होता है साइकिल टाइम का, हम उतने पे ही पार्ट को चलाएं तो ज़्यादा सही रहता है। हाँ, अगर प्रॉफिट को आपको गेन करना है तो आप वेस्ट एलिमिनेशन से कर सकते हैं, या मान लीजिए साइकिल टाइम इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं तो कस्टमर से अप्रूवल लेने के बाद करना चाहिए। उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, कस्टमर अप्रूवल देता है तो जो भी प्रॉफिट होती है उसी के अकॉर्डिंगली कस्टमर भी उसमें से कुछ हिस्सा लेता है या अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को थोड़ा और कम कर देता है, जिससे कि उसका भी थोड़ा प्रॉफिट होने लगे। क्योंकि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कस्टमर को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो दोस्तों साइकिल टाइम को कम करके हम कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, इस चीज़ का प्रॉपर कैलकुलेशन होता है और ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब साइकिल टाइम जो हमने कम किया ये हम आपको एक और वीडियो इसी में शेयर कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, आप वो भी देख लीजिए। कि जैसे मान लीजिए किसी मशीन का या चल रही थी उस पर कोई प्रोडक्ट बन रहा था, उसका बिफोर का साइकिल टाइम क्या आ रहा था और कुछ चीज़ें हमने चेंज की तो आफ्टर का साइकिल टाइम क्या आ रहा था, ये अभी हम वीडियो के लास्ट में ऐड कर देंगे, आप वो देख लीजिएगा। तो दोस्तों और हमने स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि हम ये बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे कि चार्जिंग टाइम अगर कूलिंग टाइम से ज़्यादा है तो क्या करना है। दोस्तों अगर चार्जिंग टाइम कूलिंग टाइम से ज़्यादा रहेगा तो जो कूलिंग टाइम आपने सेट किया था वो कंसीडर नहीं होगा, फिर वो चार्जिंग टाइम कंसीडर होने लगेगा ज़्यादा वाला। तो जितना सेकंड आपका कूलिंग टाइम से ज़्यादा चार्जिंग टाइम आएगा वो उतना और साइकिल टाइम में ऐड हो जाएगा। तो कूलिंग हमें हमेशा इंश्योर करना चाहिए जो हमारा चार्जिंग टाइम है वो कूलिंग टाइम से कम ही रहे। इस केस में आपको क्या करना है, अगर कम रखना है तो सिंपली आप जो है SRN जो स्क्रू रोटेशन स्पीड है उसको इंक्रीज करिए, अकॉर्डिंगली आप बैक प्रेशर को डिक्रीज करिए। आपका जो है चार्जिंग टाइम कूलिंग टाइम से जब कम आ जाए तो फिर आप वहाँ पे उसको बंद कर दीजिए और उस पैरामीटर उस प्रोसेस के लिए फ्रीज कर दीजिए, तो आपका जो है चार्जिंग टाइम कूलिंग टाइम से ज़्यादा नहीं आएगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे वो वीडियो, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर।
तो दोस्तों, साइकिल टाइम रिडक्शन से संबंधित ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस चैनल पर आपको छोटी छोटी और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से संबंधित नई जानकारियाँ दी जाती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।